अगर आपका पीसी या लैपटॉप स्लो है और एप्स लेट ओपन होते हैं और लैग इतना होता है कि काम से ज्यादा वेट करना पड़ता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि पुराने प्रोसेसर को ज्यादा रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं, विंडो को लाइट वेट कैसे करें, हीट की वजह से होने वाले हिडन परफॉर्मेंस लॉस को कैसे फिक्स करें और कौन सा अपग्रेड आपके सिस्टम को रियल बेस्ट मूड फील दे सकता है। और एंड में मैं क्लियर बताऊंगा कि सबसे पहले SSD लेना चाहिए या रैम, क्योंकि यही कंफ्यूजन सबसे गलत डिसीजन करवाता है। सबसे पहले ये समझो कि प्रोसेसर हमेशा वीक नहीं होता, प्रॉब्लम होती है अननेसेसरी सिस्टम लोड की। विंडोज के बैकग्राउंड्स, ऐप ट्रैकिंग सर्विसेज और ब्लॉटवेयर आपके CPU और रैम को चुपके से बिजी रखते हैं। इसके लिए पहला स्टेप है सिस्टम को लाइट वेट बनाना, और इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना होगा, जिससे एक टास्क मैनेजर ओपन होगा। फिर आपको स्टार्टअप टैब पे जाना होगा एंड देन स्टार्टअप टैब पर क्लिक करने के बाद आपको वो एप्स दिखने लगेंगे जो कि बैकग्राउंड में चल रहे हैं, और इसमें से जो एप्स आपके लिए जरूरी नहीं है उस पर राइट क्लिक करके आप डिसेबल कर सकते हैं। इससे बूट टाइम फास्ट होगा और आपको रैम फ्री मिलेगी। एंड देन आपको फिर कंप्यूटर के सेटिंग्स में जाना है और फिर इंस्टॉल ऐप में से अननेसेसरी एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे सिस्टम को काम के लिए ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे और परफॉर्मेंस बेटर फील होगी। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर क्लीनअप से काम पूरा नहीं होता, क्योंकि अगर सिस्टम हीट हो रहा है तो रियल परफॉर्मेंस वहीं ड्रॉप हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पीसी स्लो हो गया, लेकिन रियल प्रॉब्लम होती है थर्मल थ्रॉटलिंग की। जब CPU ज्यादा गर्म हो जाता है तो अपनी स्पीड खुद रिड्यूस कर देता है। मतलब प्रोसेसर पावरफुल है लेकिन हीट उसको रोक रही होती है। इसके लिए आपको लैपटॉप या पीसी के वेंट्स को चेक करना होगा, और अगर उस पर डस्ट है तो उसे क्लीन करना होगा, जिसे कि आप ब्रश या एयर ब्लोअर के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो ये ध्यान दीजिए कि आप लैपटॉप को हमेशा फ्लैट सरफेस पर ही यूज कीजिए। और अगर आपका पीसी 2-3 साल पुराना हो गया है तो थर्मल पेस्ट चेंज करवाना बेस्ट रहेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि CPU स्टेबल स्पीड पर चलने लगेगा। और अब बात आती है उस पार्ट की जो आपके सिस्टम की स्पीड को डायरेक्टली बूस्ट करता है, सिस्टम अपग्रेड। अगर आप अपने पीसी को फास्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि SSD लें या रैम। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि SSD कब लेना चाहिए और कब रैम लेना चाहिए। देखिए, अगर पीसी बूट होने में टाइम लगता है, ऐप्स ओपन होने में डिले होता है और सिस्टम ओवरऑल स्लो फील करता है, तो यहाँ SSD बेस्ट अपग्रेड है। लेकिन अगर आपके लैपटॉप या पीसी में NVMe स्लॉट अवेलेबल है तो नॉर्मल SSD की जगह NVMe SSD लो, ये आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस बूस्ट देगा। लेकिन अगर आपका पीसी या लैपटॉप बहुत सारे टैब्स ओपन करने पर हैंग होता है या एडिटिंग कोडिंग में लैग आता है तो यहाँ पर रैम अपग्रेड करना होगा। लेकिन अपग्रेड करने से पहले ये जरूर चेक करो कि आपके लैपटॉप या पीसी का मदरबोर्ड में कौन सा स्लॉट अवेलेबल है, NVMe या SATA, कौन सा रैम टाइप सपोर्ट करता है, रैम अपग्रेड पॉसिबल है या ऑलरेडी सोल्डर्ड है। हर सिस्टम में हर टाइप का रैम या SSD फिट नहीं होता, गलत कंपोनेंट लेने पर पैसा वेस्ट हो सकता है।